एक गैंगस्टर हाई स्कूल का छात्र बन जाता है, अपने पहले प्यार से मिलता है और एक अपराधी उससे परेशान करता है। चू लियांग को धक्का देकर जमीन पर गिरा दिया गया और लाओ झांग चिंता के साथ उसकी मदद करने के लिए आए और उसका नाम बताया। एक पल के लिए चू लियांग को लगा कि वह लाओ झांग है। उसे रसोई में भेजने के बाद वह इन नासमझ अपराधियों को सबक सिखाने लगी। चू लियांग उसे रोकने के लिए उसके पास आया, उसकी स्नेह भरी आंखों को देखा और उससे पूछा कि वह कौन है। लाओ झांग ने उसे सच बताया। अपनी असली पहचान साबित करने के लिए उसने कहा कि उसके प्राइवेट पार्ट में दिल के आकार का एक धब्बा है। पहले प्यार के बारे में पूछताछ का सामना करना पड़ा। वह स्थान जहां वे पहली बार मिले थे, उन्होंने पहली बार शराब पी थी, वह होटल जहां उन्होंने पहली बार डेट किया था और वह रेस्तरां जहां वे अंततः अलग हुए थे। लाओ झांग ने सही उत्तर दिया। उसके पहले प्यार ने उससे पूछा कि जब से हमारा ब्रेकअप हुआ है तब से वह अचानक फिर से क्यों प्रकट हुई। ऐसा मत सोचो कि अगर तुम मुझे पापी से छुटकारा दिलाने में मदद करोगे तो वह प्रभावित होगी। लाओ झांग को बाहर निकालने के बाद उसे अपने पिछले ब्रेकअप का दृश्य याद आया जब वह छोटा था। लाओ झांग ने उसे छोड़ दिया और अपने भविष्य की खातिर बॉस की बेटी से शादी करने का फैसला किया। अब यह अचानक फिर से प्रकट हुआ और वह कुछ समय के लिए इसे स्वीकार नहीं कर सकी। जियो जिन ने उससे पूछा कि क्या उसने अपनी मां को नाराज किया है और उसकी मां ने अचानक दो लोगों को मिलने देना क्यों बंद कर दिया। इस समय पुरुष सहपाठी जियो जिन पर क्रश था। वह इतनी घबराई हुई थी कि उसका चेहरा लाल हो गया। पुरुष सहपाठी ने उसे सप्ताहांत जन्मदिन की पार्टी में शामिल होने के लिए आमंत्रित किया। लाओ झांग ने अपनी बेटी के छोटे छोटे विचारों को देखा। उसने अपनी बेटी को कंधे पर थपथपाया और सबसे पहले चला गया। लाओ झांग ने अपने पहले प्यार को एक टेक्स्ट संदेश भेजा और उससे मिलने के लिए कहा। उन्हें वास्तव में अपने पहले प्यार से माफ होने की उम्मीद थी। उन्होंने कहा कि पिछले कुछ वर्षों में वह दोषी महसूस कर रहे थे हर दिन उसके बारे में, लेकिन उसका पहला प्यार चाहता था कि वह चली जाए, उसे अपनी जिंदगी में अब और परेशान न करें। फिर वह घूमा और चला गया। लाओ झांग ने उसका पीछा किया, अपने पहले प्यार का हाथ पकड़ा और उसे चूमा। एक किशोर हाई स्कूल के छात्र ने अपनी 40 वर्षीय बड़ी बहन को जबरदस्ती चूमा। इस दृश्य ने उसके आसपास के सभी लोगों को चौंका दिया। चू लियांग उसे पुलिस स्टेशन ले जाने वाला था और अचानक जियाओबाई ने उसे फोन किया और सुना कि उसकी महिला सहपाठी खतरे में हो सकती है। उसने अपनी महिला सहपाठी को पार्टी में ले जाने के लिए कहा। जियो जिन का क्रश उसे नशे में डालने वाला था। वह मना करता रहा और पुरुष सहपाठी ने नाटक करना बंद कर दिया और उसे जियो को धोखा देने के लिए कहा। जिन यहाँ पुरुष सहपाठी ने जियो जिन के सिर पर शराब डाल दी। लाओ झांग घटनास्थल पर पहुंचे और कुछ ही सेकंड में दरवाजे पर उतर गए। ये देखकर कि जियो जिन को धमकाया जा रहा था, वह तुरंत उसे बचाने के लिए आगे बढ़े और लाओ को देखा झांग अकेला था। ऐसा लगा जैसे वह हार गया हो और युद्ध छिड़ने वाला हो। सभी ने लाओ झांग के कौशल को देखा, एक पल के लिए झिझके और फिर लाओ झांग पर हमला करने के लिए आगे बढ़े। अपने कई वर्षों के अनुभव के साथ लाओ झांग ने जल्दी से जियाओलुओ को वश में कर लिया और गलती से उसे मुक्का मार दिया। गैंगस्टर को अहंकारपूर्वक विश्वास था कि लाओ झांग का उससे कोई मुकाबला नहीं है, इसलिए लाओ झांग ने उसे लड़ने की अनुमति दी और उनमें से प्रत्येक को ये देखने के लिए मुक्का मारा कि कौन पहले नीचे उतरा। महिला सहपाठी लाओ झांग के साथ और अधिक गुप्त रूप से प्यार करने लगी, जिसके पास विस्फोटक लड़ाई कौशल था। गैंगस्टर का हमेशा उसके लिए कोई मुकाबला नहीं था और जल्द ही जियो जिनजेन को उस मनहूस सहपाठी के हाथ से पकड़कर जमीन पर गिरा दिया गया और उसे स्विमिंग पूल में मुक्का मारा। लाओ झांग ने अपने कपड़े पहने और इस बात की परवाह की कि क्या वह घायल है। पहली बार जियो जिन को विपरीत लिंग की देखभाल महसूस हुई और वह थोड़ा हिल गया। एक महिला सहपाठी जो जियो जिन को धमकाती थी ने लाओ झांग को अपने प्यार का इजहार करने से रोका, उसे एक प्रेम पत्र दिया और फिर शर्म से चली गई। जियो जिन की हालत में सुधार हुआ। उसने उसके हाथ में उपहार देखा और जान लिया कि उसने अपना प्यार कबूल कर लिया है और डर था कि लाओ झांग को ले जाया जाएगा। अपनी भावनाओं को जल्दी से व्यक्त करें। लाओ झांग अपनी बेटी के विचार से चौंक गए और उन्हें नहीं पता था कि इसे कैसे समझाया जाए, इसलिए वह गुस्से में चले गए। जब उनकी बेटी घर आई तो उसने अपनी माँ को बताया जो उसने अभी कबूल किया था और वह भी हैरान थी। उसने गुस्से में उसे थप्पड़ मार दिया। उसने अपनी बेटी से पूछा कि उसे ऐसा विचार कैसे आ सकता है। उसने दृढ़ता से विरोध किया और उनके रिश्ते से सहमत नहीं हुई। उसकी बेटी भी अपनी माँ की बड़ी प्रतिक्रिया से डर गई थी। क्या वह पहले जियो जिन को पसंद नहीं करता था? अब वह इसका इतना विरोध क्यों कर रहा है? उसकी बेटी ने कहा कि जियो जिन ने उसकी मदद की और उसे अपने पिता की तरह प्यार क्यों नहीं किया? क्या वही प्रेमी है जो अपने पिता की तरह है? उसकी बेटी के विचार में कुछ भी गलत नहीं है, लेकिन यह एक पिता की तरह हो सकता है, लेकिन एक पिता की तरह नहीं। माँ को कुछ समय के लिए यह नहीं पता था कि वह इसे कैसे समझाए। वह लाओ झांग को खोजने के लिए स्कूल आया और उससे पूछा कि उसकी बेटी ने अचानक उसे कबूल क्यों किया। मामला बहुत गंभीर था और इसे तुरंत निपटाया जाना चाहिए। लाओ झांग ने अपने पहले प्यार से उससे पहले किए गए कार्यों के लिए माफ करने को कहा। यदि उसके पहले प्यार ने कहा कि उसने उसे माफ कर दिया है तो उनका एक साथ नहीं रहना तय था और उनका एक साथ अनाचारपूर्ण रिश्ता था। उनकी बातचीत उनकी बेटी ने सुन ली और वह उलझन में थी कि उनमें अनाचार शब्द क्यों आया। बातचीत लाओ झांग ने कबूल किया और जियो जिन से कहा, वास्तव में मुझे तुम्हारी माँ पसंद है। जियो जिन ने आश्चर्य से देखा। वह चाहता था कि तुम मेरे प्रेमी बनो, लेकिन अंत में तुम मेरे पिता बनना चाहते थे। उन्हें थोड़ी घृणा हुई। ये कल्पना करने की हिम्मत नहीं हुई कि चूंकि यह इस तरह का रिश्ता है। वह पलट गया और गुस्से में भाग गया। वह अपने पहले प्यार के बारे में पूरी तरह से भूल गया और उसे नहीं पता था कि आगे क्या करना है। अस्पताल जो लाओ झांग के शरीर को नुकसान पहुंचाने वाला था। जियो जिन अंततः जाग गया। लाओ झांग की लड़ने की